क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन कौन सा होता है? शादी का दिन, बच्चों के स्कूल का पहला दिन, या फिर वो दिन जब आपकी सैलरी आती है? क्योंकि सैलरी के दिन ना हम सभी एक ही जैसे होते हैं, खुश, होपफुल और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार। लेकिन आयरनी ये है कि सैलरी आते ही सैलरी खत्म हो जाती है विद इन 10 to 12 डेज। जैसे पानी के लिए प्यासे इंसान को एक गिलास पानी मिले लेकिन वो भी उसके हाथ से छूट जाए। इंडिया में 60% से ज्यादा लोग अपनी सैलरी को सिर्फ 10 दिन में खर्च कर देते हैं और बचे हुए दिन स्ट्रगल करते हैं EMI के साथ, रेंट के साथ, बिल और रोज के खर्चे के बीच में। सैलरी मैनेजमेंट एक स्किल है, लेकिन हमें स्कूल या कॉलेज में ये स्किल नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया गया था मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन अपनी कमाई को मैनेज कैसे करना है ये कभी किसी ने नहीं बताया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ रवि की। रवि एक IT एम्प्लॉय था, मंथली 55,000 रुपए कमाता था। सैलरी के दिन वो अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेके आता, दोस्तों के साथ पार्टी करता, अपने लिए भी कुछ न कुछ जरूर खरीदता और महीने के 12 दिन के बाद उसके अकाउंट में बैलेंस रह जाता 1200 रुपए। उसके बाद वो पूरा महीना किसी से UPI रिक्वेस्ट करता, उधार लेता, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में जीता। रवि सिर्फ एक इंसान है और मैं आपको बता दूं, कोई ना कोई रवि हम सभी के अंदर जरूर बैठा है। ये बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और EMI सेलर ये नहीं चाहते कि आप कभी भी अपनी सैलरी को ग्रो कर पाओ। ये चाहते हैं कि आप अपनी सैलरी को कंज्यूम करते रहे, क्योंकि जब आप बचत नहीं करते तभी इनके लोन, इनके प्रोडक्ट, इनके क्रेडिट कार्ड, इस सब के ट्रैप में आप फंसे रहते हो। सैलरी को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो सैलरी हमेशा आपको कंट्रोल करती रहेगी। ये एक इनविजिबल सिस्टम है जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल फंस के रह जाते हैं बिना रियलाइज किए। अब एक्सपर्ट कहते हैं कि सैलरी के सिर्फ 3 हिस्से होने चाहिए। सबसे पहला जरूरी खर्चे के लिए, जैसे कि रेंट, बिल, राशन। दूसरा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए, चाहे वो SIP हो, चाहे RD हो, चाहे FD हो, चाहे इंश्योरेंस हो या फिर इमरजेंसी फंड। और तीसरा होना चाहिए गिल्ट फ्री खर्चे, जो छोटे छोटे आपको खुशियां देने के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कभी बाहर खाना खा लिया या कोई अपने लिए कुछ गैजेट खरीद लिया, कुछ कपड़े खरीद लिया। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम तीनों को उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग गिल्ट फ्री खर्चे करते हैं, फिर EMI और बिल पे करते हैं और आखिर में सोचते हैं कि पैसे क्यों नहीं बच रहे। और जब बचत ही नहीं होती तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना बन के रह जाता है। सैलरी मैनेजमेंट सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर को डिजाइन करने की बात है। जब एक 25 साल का लड़का अपनी पहली सैलरी को इन्वेस्ट करता है तो वो 40 की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम होने की तरफ पहला कदम उठा लेता है। लेकिन अगर वही लड़का अपनी सैलरी को बिना सोचे समझे खर्च करता रहेगा तो 40 की उम्र में भी वो उधार, EMI और स्ट्रेस की जिंदगी जी रहा होगा। सैलरी एक बीज है, अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसे एक बड़ा पेड़ बनाना है या फिर इसे तवे पे तल के स्नैक्स की तरह खा लेना है। आपकी सैलरी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके सपनों की फाउंडेशन है। हर महीने जब वो अकाउंट में आती है तो आपके पास एक चॉइस होती है, अपने कल को मजबूत बनाना या अपने आज की कुछ घंटों की खुशी के लिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सिक्योरिटी का गला घोट देना। और इसलिए सैलरी मैनेजमेंट को एक बोरिंग एक्सेल की तरह मत समझो, ये एक आर्ट है, एक डिसिप्लिन है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो कि हर मिडिल क्लास इंसान को अपनी जिंदगी लिखने का अधिकार देता है। अगली बार जब भी सैलरी आए सोचिए, ये पैसा आपके लिए काम करेगा या सारी उम्र आप इसके गुलाम बन के रहना चाहोगे? आंसर आपके हाथ में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे सैलरी मैनेज करने से पहले आप एक और जरूरी काम कर सकते हैं और वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ जाना। इन्वेस्ट शाला साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।